Continuity of one variable function at a point explained by using graph of function and analytical method। बता रहा हूँ कि सपोज कि ये आपका घर का बेस है, एक लाइन से हमने प्लेन में ड्रा करना चाहते हैं क्योंकि कंटिन्यूटी ऑफ वन फंक्शन हम देख रहे हैं। तो x इक्वल टू ए आपका बेस है और ये सपोज आपका घर का रूप का है। ये आपका एक फंक्शन की तरह ट्रीट हो सकता है। ये तो आप कह सकते हो f हमारा इस तरीके का कुछ फंक्शन है। ठीक, अब यहाँ पे देखो x इक्वल टू ए, तो ए वाली जो है इसको क्या बोलेंगे, f ऑफ ए हो गया। ए ब्लैक वाली से ए जो है मान लीजिए नाम दे रहे हैं ओ है ए, तो ओ ए आपका क्या हो गया, f ऑफ ए। ठीक, अब देखो दूसरी चीज़ आप देखो, मैं इसके जो है लेफ्ट हैंड में जो है थोड़ी डिस्टेंस पे एक सपोज ए है और ए का कोऑर्डिनेट है x इक्वल टू ए माइनस एच। ऐसे राइट हैंड में आपने लिया है, ये देखिए ए आपका एक है, ठीक, और ए आपका राइट हैंड में है सपोज, यानी ए ओ ए हो गया। यहाँ सपोज आपने ले लिया बी और यहाँ पे सी, तो यहाँ पे बी सी क्या हो जाएगा, बी सी जो होगा आपका क्या होगा वैल्यू f ऑफ ए माइनस एच हो जाएगा। ठीक, ऐसे हमने ए आपका ई ले लिया पॉइंट, इसको पॉइंट लिया आपने ई और ए आपका एफ है, तो ए आपका ई एफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f ऑफ ए प्लस एच। ये हमने 3 वैल्यूज को कंसीडर किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, लिमिट। कल हमने लिमिट देखा था, लिमिट ऑफ x अप्रोच टू ए माइनस, यानी कि हम a के लेफ्ट की बात कर रहे हैं। a माइनस मतलब b पॉइंट की बात कर रहे हैं। a माइनस मतलब इसका आप अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि क्या हो गया कि o कहाँ, b जो है कहाँ की तरफ अप्रोच कर रहा है, o की तरफ। b मान लीजिए कोई भी पॉइंट है इस लाइन पे और o जो है a पॉइंट है, तो b कहाँ अप्रोच कर रहा है, o की तरफ। ये है लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट इज क्या है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि x की वैल्यू थोड़ा a से कम की, तो इसको बोलते हैं a माइनस। ठीक है, तो a आपका a माइनस एफ एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a माइनस एफ एक्स आपका बी सी है फिगर के हिसाब से, और बी सी की वैल्यू क्या है, f ऑफ a माइनस एच है। ठीक, ऐसे ही राइट हैंड लिमिट देखिए, राइट हैंड लिमिट को आप बोलेंगे लिमिट x टेंड टू a प्लस से। राइट हैंड लिमिट को कैसे डिनोट करते हैं, a प्लस मतलब कि हमारा x कोई पॉइंट अब e है, e जो o से थोड़ा आगे का है और e कहाँ अप्रोच कर रहा है, o की तरफ। धीरे धीरे ये चीज़ कहाँ की, अब a वाला भी इधर मूव कर रहा है और a वाला भी इधर मूव कर रहा है, मतलब स्लाइडिंग। मान लीजिए एक आपने कल्पना करो कि एक हमारी स्लाइडिंग हो रही है, धीरे धीरे o की तरफ दोनों पॉइंट आ रहे हैं। ठीक, तो a आपका ए एफ एक्स हो गया। तो a आपका कौन सा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ई एफ। ए आपका क्या है फिगर के हिसाब से, ई एफ है, और ई एफ क्या है एक्चुअली में, एफ ऑफ ए प्लस एच। ठीक, ये आपके राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट हो गया फिगर से। और हमने इसमें आपको ब्लू लाइनों से दोनों दिखा दिया, राइट हैंड लिमिट भी आपका ब्लू लाइन है और लेफ्ट हैंड लिमिट भी ब्लू लाइन से, यानी कि बी सी आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है की वैल्यू है, और क्या है राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है, ई एफ है। ये आपका वैल्यू हो गया। अब देखो आपने लिमिट कब एग्जिस्ट किया था, व्हेन लिमिट में एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट करता है, लिमिट एग्जिस्ट
लिमिट एग्जिस्ट कब करता है? जब आपकी BC की लेंथ EF की लेंथ के क्या है? बराबर है। यानी कि हम इस O पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, उसके राइट में और लेफ्ट की बात कर रहे हैं। बराबर हो मतलब क्या होगा? इसके मतलब कि आप कहेंगे लिमिट f टेंड टू a माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट f टेंड टू a प्लस fx। ठीक है, ये आपकी वैल्यू हो गई। अब मैं आपसे अब कल्पना करिए कि B जो है BC धीरे धीरे O की तरफ स्लाइड कर रहा है, स्लाइड कर रहेगा, A भी इधर स्लाइड कर रहा है, दोनों स्लाइड कर रहे हैं और दोनों की वैल्यू क्या है? बराबर। तो अब हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूटी की। अब आप देखिए कंटिन्यूटी क्या होती है, तब हम का अच्छा एक चीज़ छोड़ते हैं, लिमिट एग्जिस्ट कर गया तो इसको अब हम डिनोट करते हैं लिमिट f टेंड टू a fx, और मान लीजिए इसकी वैल्यू क्या है? L। ये आपका फार्मूला हो जाता है जब लिमिट एग्जिस्ट होता है। कल हमने बता दिया था इसकी वैल्यू, अब मान लीजिए अब a आपका L है, दोनों वैल्यू हमारी क्या है? L है, तो आपका लिमिट एग्जिस्ट कर गया। ठीक है, अब आते हैं कंटिन्यूटी जो कल हम लोग देख रहे थे। कंटिन्यूटी मतलब कहते हैं, डिफाइंड करते हैं अब कि अब देखिए दोनों जो है BC भी जो है आपका BC जो है किधर आ रहा है? OA की तरफ अप्रोच कर रहा है। ऐसे ही हमने कहा EF भी O की तरफ क्या हो रहा है? अप्रोच कर रहा है। जब अप्रोच करेगा तो धीरे धीरे क्या होगा कि BC की लेंथ जो है OA की लेंथ के बराबर हो जाएगा और EF की भी लेंथ क्या होगी आपकी? तीनों इक्वल हो जाएंगे। एक कंडीशन आएगा, अगर ऐसा होता है तो यानी कि OA क्या है आपका? OA आपका क्या है? OA इज नथिंग बट फंक्शन की वैल्यू के क्या है? बराबर है। OA आपका क्या है? फंक्शन की वैल्यू के बराबर है। तो मीनिंग आ गया कि A भी आपका L हो जाए। जब एक कंडीशन आ जाएगा, मतलब आप कह रहे हैं धीरे धीरे ये चीज़ यहाँ पे आते टलते टलते कहाँ आ गई? एकदम ठीक ऐसे आ गया, और ये भी टलते टलते कहाँ का क्या? ऐसे आ गया। कि मतलब हम दोनों में, तीनों लाइनों में अब डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो एक कंडीशन यानी कि तीनों की लेंथ है क्या हो गई? बराबर हो गई। अगर ऐसा हो रहा है तब आपका क्या होगा? अब देखिए आपका एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट, ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट इक्वल हो गया तो लिमिट एग्जिस्ट कर गया, और ये आपकी क्या है? OA फंक्शन की वैल्यू है। तीनों इक्वल हो जाएंगी तब कहेंगे फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। तो मीनिंग आ गया यहाँ से दैट इज f इज continuous at x is equal to a if लिमिट की वैल्यू क्या हो गई? A पे, लेफ्ट में BC आ गया और राइट में क्या आ गया? EF। ये दोनों इक्वल होंगे, पहला चीज हो गया। और एक का क्या रहा हूँ किसके बराबर हो जाए? ये ब्लैक वाला यानी कि OA के बराबर हो जाए, यानी कि F ऑफ A के इक्वल हो जाए। जब अगर एक कंडीशन आता है तब तो आप फंक्शन को क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस है। सो दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब समझ में आया व्हेन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कि जैसे जैसे हम BC को O की तरफ अप्रोच करेंगे और EF को O की तरफ अप्रोच करेंगे तो ये दोनों लेंथ को क्या कहते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। अगर ये दोनों इक्वल हो गए, दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए, और किसके इक्वल हो जाए? फंक्शन की वैल्यू के इक्वल। मतलब लेफ्ट तो आपका लिमिट तो एग्जिस्ट कर गया और ये फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो गया, तब आप कहेंगे कि क्या? फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो सो दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब समझ में आया व्हाट इज कंटिन्यूअस? तो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है कि लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू दोनों क्या है? उस पॉइंट पे क्या है? सेम आ गए, तब आप कहते हैं कि दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट O। किस पॉइंट पे? कंटिन्यूअस हमेशा एक पॉइंट पे होता है, तो आप कहेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट A। ठीक, अब इसको जरा हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं।
आप समझने की कोशिश करिए क्वेश्चन कैसे लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन लेते हैं एक, सपोज आपका f(x) एक फंक्शन है, हमने ले लिया स्प्लिटिंग फंक्शन का केस लेते हैं, x = 1 when x is less than 0 and 0 when 0 ना लो कि x एक्सिस पे ही आ जाएगा, एंड 2 when x is greater than or equal to 0। सपोज एक हमारा फंक्शन है, फंक्शन हमने क्या लिया f(x) = 1, जब x की वैल्यू 1 से कम है तो आप स्प्लिटिंग करेंगे तो इसमें डोमेन जो है आपका दो पार्ट में है, एक आपका क्या है 0 से कम और एक 0 से ज़्यादा। तो 0 से कम पे इसकी वैल्यू क्या है 1 है, और 0 से ज़्यादा पे इसकी वैल्यू क्या है आपकी 2 है। 0 से कम पे 1 और 0 से ज़्यादा पे 2। तो इसको आप देखिए, मैं ग्राफ बनाता हूँ तो आप समझने की कोशिश करिए। ये आपका मान लीजिए है, मैं ये कह रहा हूँ जब x की वैल्यू 0, ये देखिए x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस यानी f(x), तब जब आपका वैल्यू 0 से कम यानी कि इधर आपका 0 से कम, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 1 है, यानी कि यहाँ पे 1 मान लीजिए तो a है। लेकिन 0 पे 0 नहीं है, 0 पे क्या है 2 है, तो यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या बनाते हैं ओपन स्फीयर, ठीक, a1 है मान लीजिए। अब आप कह रहे हो कि 0 या 0 से ज़्यादा पे 2 है, तो 2 मान लीजिए यहाँ, तो यहाँ पे क्लोज स्फीयर बन जाएगा, और a आपका फंक्शन है, a आपका 2 लाइन है, ये हमारा फंक्शन कोई है, ठीक। अब इस पर हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करना है कि ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है कि नहीं, ठीक, मेरी बात समझ में आ गया ना। तो डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, हमारा एम है क्या, डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x = 0 एंड x = -1 और x = 1। 3 पॉइंटों पे हमें कंटिन्यूटी देखनी है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 0 से कम, यहाँ पे अब देखो पहले हम चेक कंटिन्यूटी एट x = 1 देखते हैं, चेक कंटिन्यूटी एट x = 0 पे, ठीक। अब देखो आप 0 पे, 0 के लेफ्ट में वैल्यू 1 है, राइट में वैल्यू 2 है, ये आपको पता चल रहा है। तो जहाँ पे आपकी फंक्शन स्प्लिट होती है वहाँ पे हमें लिमिट की ज़रूरत पड़ती है। कल से बता रहे थे कि जहाँ पे, फिर से सुन लीजिए, वेयर द डोमेन, मैं लिख दे रहा हूँ, वेयर डोमेन यहाँ पे क्या है x है, ठीक है। व्हेन डोमेन इज स्प्लिटिंग, ठीक है, डोमेन इज स्प्लिटिंग, जहाँ पे डोमेन स्प्लिट हो रहा है, देन नीड क्या राइट हैंड लिमिट, देन नीड चेक द लिमिट, देन नीड चेक एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। इसके मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे फंक्शन का स्प्लिट हो रहा है, जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन में 0 पे फंक्शन का नेचर बदल, स्प्लिट मतलब नेचर बदल रहा है, जैसे कह रहे हैं 0 के पहले 1 है, 0 के बाद 2 है, तो नेचर बदल गया है, नहीं, यानी कि डोमेन का स्प्लिट हो रहा है, तो वहाँ पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ती है। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपको चेक करने के लिए आपका टूल क्या है, एक राइट हैंड लिमिट और दूसरा लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट की चेक कर रहे हैं, तो लिमिट लिखेंगे, 0 के पहले को हम डिनोट करते हैं माइनस से, ठीक है, लेफ्ट में, यानी कि इसके मतलब है 0 के ऊपर माइनस लिखना, मतलब 0 के पहले की बात हो रही है, तो ठीक है f(x). अब 0 के पहले क्या वैल्यू है, देखो आप अपने हाथ से भी जानो कि 0 के लेफ्ट में 1 है और 0 के राइट में क्या है 2 है, ठीक। तो यानी कि आपका लिमिट x टेंड टू 0 माइनस f(x) की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई। अब एक कांस्टेंट फंक्शन है तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी 1 ही होगी, ठीक है।
यानी कि वैसे भी देख सकते हो फिगर से 0 ए है, ये पॉइंट क्या है आपका 0, 0 के पहले देखो वैल्यू क्या है आपकी 1 ही तो आ रही है, ठीक। और 0 के बाद वैल्यू क्या आ रही है, कोई भी पॉइंट ले रहे हैं जो करीब करीब है तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है। फिगर से देखिए 0 के पहले वैल्यू क्या है 1 और 0 के तुरंत बाद वैल्यू क्या हो जा रही है शुरू 2 हो रही है। तो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट आप देखिए तो लिमिट यक्स टेंड टू 0 प्लस एफ एक्स, तो वैल्यू क्या आ जाएगा लिमिट यक्स टेंड टू 0 प्लस, अब इसकी वैल्यू आपकी कितनी है राइट में देखिए 0 के बाद वैल्यू क्या है आपकी 2 शुरू हो जाती है, तो यानी कि ये फंक्शन क्या हो गया वैल्यू, ठीक। अब देखो आप ध्यान से राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे आपका राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, सो दैट क्या कहेंगे लिमिट यक्स टेंड टू 0 एफ एक्स नॉट एग्जिस्ट, आपका क्या होगा नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। और यप आप 0 की भी वैल्यू चेक करिए, ये तो जब लिमिट नहीं है पहला हो गया, अब दूसरा हम चेक कर रहे हैं एफ ऑफ 0 यानी फंक्शन की वैल्यू 0 पे क्या है, तो 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है यक्स की वैल्यू 0 या 0 से ज़्यादा पे 2 है, तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितना है 2 है, ओके। तो आप कहेंगे कि हमारा फंक्शन जो है सो दैट एफ इज नॉट कंटिन्यूअस एट यक्स इज इक्वल टू 0, तो फंक्शन जो है आपका कंटिन्यूअस 0 पे नहीं है, क्यों नहीं है क्योंकि इसकी लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे हमें चेक करना है, एक और लिया कि x इज इक्वल टू 1 पे चेक करें, तो यहाँ पे देख लेते हैं धीरे से छोटा सा पार्ट है, अब हमें चेक करना है x इज इक्वल टू 1 पे, ये आपका 0 था, देखिए 1 पॉइंट यहाँ है, अब आपका स्प्लिटिंग किस पॉइंट पे है आपका 0 पे, 0 के इधर आप कह रहे हो 1 है और 0 के इधर क्या है आपका 2 है। अब देखो 1 के दोनों तरफ 1 यहाँ पॉइंट है आपका मान लीजिए है, देखिए 1 के दोनों तरफ फंक्शन की वैल्यू क्या है लगभग हमेशा बराबर ही है, चाहे इधर देखिए लेफ्ट में देखिए चाहे राइट में, तो लिमिट आपका एग्जिस्ट तो करेगा क्योंकि स्प्लिटिंग है ही नहीं है, तो लिमिट आप लिखेंगे यक्स टेंड टू 1, एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा बताइए, तो लिमिट यक्स टेंड टू 1, एफ एक्स अब क्या हो गया 1 पे 2 आ गया, तो यानी कि 2 ही होगा, कांस्टेंट वैल्यू है, तो जहाँ पे फंक्शन स्प्लिट ही नहीं 1 पॉइंट पे देखो 1 पॉइंट पे स्प्लिट नहीं है ना, क्योंकि 1 जो है किस पॉइंट पे स्प्लिट है 0 पे, तो 0 पे आपको चेक करना पड़ा राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, लेकिन 1 पे फंक्शन स्प्लिट ही नहीं है, तो डायरेक्ट आप लिमिट की वैल्यू निकाल लेंगे 2 पे, तो 2 पे 1 क्या है कांस्टेंट फंक्शन, इसकी वैल्यू क्या होगी 2 हो जाएगी, ठीक। अब दूसरा आप देखेंगे फंक्शन की वैल्यू 1 पे कितनी होगी, तो 1 जो है 1 पे वैल्यू देखिए 2 ही होगा क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, तो देखिए यहाँ पे लिमिट राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ पे लिमिट वैल्यू जो है x इक्वल टू 1 किसके वैल्यू के इक्वल हो गया फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो गया, तो आप कहेंगे सो दैट f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, तो फंक्शन क्या हो गया आपका 1 पे कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो ये समझ में आया। तो दूसरा मैंने एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये बताई कि फंक्शन को राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ चेक करना है, जहाँ पे फंक्शन का है स्प्लिटिंग केस आता है वहीं पे आप राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, और जहाँ पे स्प्लिटिंग केस नहीं होगा वहाँ आप डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे, अगर डायरेक्ट लिमिट में फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है तो आप कहेंगे कि क्या है फंक्शन जो है उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, ठीक। ये आपका एक स्टेटमेंट आ गया, ठीक है। अब आते हैं इसके आगे, तो यहाँ कंटिन्यूअस नहीं है, तो ये वाले केस में देखिए यहाँ फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं है, तो इसको कहेंगे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन,
और डिसकंटिन्यूअस, अब ये दो काइंड के होते हैं, फर्स्ट काइंड एंड डिसकंटिन्यूअस ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्योंकि लिमिट आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन इक्वल नहीं है, तो इसको कहते हैं डिसकंटिन्यूअस ऑफ फर्स्ट काइंड। तो इसको आप बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस ऑफ फर्स्ट काइंड, डिसकंटिन्यूअस ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक है, मतलब डिसकंटिन्यूअस फर्स्ट काइंड मतलब जहाँ लिमिट एग्जिस्ट करते हैं राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट, बट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं होते हैं, तो उसको कहते हैं लिमिट ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक, ये आपका क्वेश्चन एक हमने एग्जाम्पल से समझाया। तो फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं कि कंटिन्यूटी चेक करने के लिए पहले आपको लिमिट वैल्यू निकालनी होती है, और लिमिट वैल्यू किसके बराबर होता है, फंक्शन के वैल्यू के इक्वल हो जाए तो हम फंक्शन को क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस कहते हैं। ठीक, अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसको समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन एग्जाम्पल है, चेक continuity at x is equal to 1 of function f(x) is 2x plus 4। अब हमें 1 पे फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, अब पहले इसका हम फिगर बनाते हैं 2x plus 4 का। ये मान लीजिए x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो 2x plus 4 का आप ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनेगा, अब देखिए एक पॉइंट लीजिए, x 0 करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी कि एक पॉइंट को हमें 0 पे 4 मिल जा रहा है। x आप जो है -1 रख दीजिए तो 2 आ जाएगा, यानी -1 पे 2, ऐसे आपका फंक्शन, और ये आ जाएगा 4, यानी कि इसको आपका इस तरीके का कुछ ग्राफ है। ये समझ में आ रहा है, ग्राफ बनाना सीखे, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे आपने 0 रख दिया तो ये पार्ट 0 पे क्या आ गया, वैल्यू 4 आ गया। -1 रख रहे हैं तो -1 यहाँ पे मतलब 2 आ रहा है। ऐसे ही आप जो है इसको 0 कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, यानी कि ये वैल्यू आ गई आपकी -2 पे 0। ठीक है, और ये आपका 0 पे 4 है, तो क्या 0 पे 4 है, ये आपका ग्राफ है किसका, दिस। अब हमें चेक करना है कंटिन्यूटी x = 1 पे, तो 1 पॉइंट कहीं यहाँ पे पड़ेगा, इस पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक, मीनिंग इस पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, तो O पॉइंट है, मान लीजिए A, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, f(1) क्या होगा, दैट इज OA, और OA की वैल्यू आप यानी इसमें पुट कर सकते हैं, तो दैट इज आ जाएगा 2 × 1 + 4 दैट इज 6, यानी फंक्शन की वैल्यू 6 है। अब आप ध्यान दीजिए, ये फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। अब इसका हम लिमिट चेक करेंगे, क्योंकि फंक्शन आपका स्प्लिट ही नहीं है, तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, दोनों इक्वल होगा, तो आप डायरेक्ट लिमिट ले सकते हैं। ठीक है, लिमिट कहाँ राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट लेना होता है, जहाँ पे फंक्शन क्या हो, स्प्लिट हो, जहाँ डोमेन का जो है आपका स्प्लिट है, तो यहाँ पर डोमेन स्प्लिट ही नहीं है कहीं, तो यानी कि लिमिट x → 1 क्या हो जाएगा, आप रख दीजिए, तो लिमिट x → 1, ये हो गया 2x + 4, इसकी वैल्यू कितने हो जाएगा, 2 × 1 + 4 दैट इज 6। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि क्या लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू दोनों क्या है, उस पॉइंट पे 1 पॉइंट पे सेम आ रहे हैं, तो आप कहेंगे सो दैट f इज कंटिन्यूअस एट x = 1,
ऐसे ही आप कोई भी पॉलिनॉमियल आप ले लीजिए। मैं एक और पॉलिनॉमियल आपको दिखाता है। मान लीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कोई ले लेते हैं, उस पर चेक कर लेते हैं जल्दी से। यहीं पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का केस लेके, जैसे आपने एक फंक्शन ले लिया, तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक हमने फंक्शन ले लिया एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखिए, ये आपका एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर। अब हम आप चाहते हैं चेक कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1। आप कंटिन्यूटी 1 पे चेक करना चाहते हैं, तो क्या होगा, यानी कि 1 पॉइंट यहाँ है कहीं, इस पे आप चेक करना चाहते हैं। तो देखिए आपको फिगर से ही लग रहा है कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस, कहीं ब्रेक नहीं है ना, 1 पॉइंट के कहीं आगे पीछे ब्रेक नहीं है, तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है इन फिगर। तो यानी कि अब फंक्शन जो है स्प्लिट भी नहीं है, तो डायरेक्ट आप लिमिट लेंगे। तो लिमिट एक्स टेंड टू 1, एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 1 पुट कर देंगे। तो लिमिट एक्स टेंड टू, अब फंक्शन है एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो रखेंगे वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और फंक्शन की वैल्यू 1 पे क्या है, 1 का स्क्वायर दैट इज 1। तो देख रहे हैं लिमिट वैल्यू और फंक्शन वैल्यू दोनों क्या है, सेम है। तो यहाँ पे सो दैट एफ इज कंटिन्यूअस आ गया एट एक्स इक्वल टू 1। ये आपने देखा, कुछ एग्जाम्पल आपने मैंने लिया। अब आते हैं बात करने, जो हमें मेन चीज़ आपको बताना है। देखिए एफ एक्स कैसा फंक्शन है, पॉलिनॉमियल है। ये भी देखिए कैसा फंक्शन है, पॉलिनॉमियल। तो मतलब आप कह सकते हैं एवरी पॉलिनॉमियल इज कंटिन्यूअस इन आर। तो एक हमारा रिमार्क आ जाएगा, इसको नोट कर लीजिए कि ए पॉलिनॉमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन आर। आर मतलब कोई भी रियल नंबर पे फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो एक रिमार्क आ गया, रिमार्क आपके पास आ गया, इफ एफ इज ए पॉलिनॉमियल फंक्शन इज ए पॉलिनॉमियल फंक्शन, ठीक है, देन एफ इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर इन आर। आर मतलब रियल नंबर, यानी रियल सेट में कहीं भी हो तो फंक्शन क्या होगा आपका, कंटिन्यूअस होगा। मैं कह रहा हूँ इफ एफ इज ए पॉलिनॉमियल फंक्शन देन एफ इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर इन आर। मतलब कि कोई भी पॉलिनॉमियल फंक्शन है, यानी कि एफ जो है एफ एक्स, ए कोई भी पॉलिनॉमियल ए एक्स के पावर एन प्लस बी एक्स प्लस सी मान लीजिए है, एन कोई भी डिग्री का है, तो ये क्या होगा, एफ जो होगा आपका कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस इन आर, पूरे आर में, पूरे रियल नंबर। आर मतलब यस, आर मीन्स क्या होता है, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक कोई भी नंबर लीजिए, उसमें क्या होगा आपका कंटिन्यूअस होगा। ठीक, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं इसी के आधार पे। दूसरा रिमार्क देखिए, रिमार्क दूसरा, मान लीजिए एफ इज कंटिन्यूअस है, एफ इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। मान लिया हमने एफ जो है कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में, तो इसका मतलब क्या हो गया, यस, ये मैं कह रहा हूँ फिगर से समझाता हूँ कि मान लीजिए आपका एक फंक्शन चल रहा है, ए आपका फंक्शन है, ए आपका एक्स है, ये फंक्शन, ठीक है, ए बाउंड्री है, ए आपका पॉइंट ए है, एक्स इजिकल टू ए, और ये बाउंड्री पॉइंट एक्स इजिकल टू बी। अब ये कह रहे हैं यह पूरा देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है कंटिन्यूअस है, तो इसके मतलब क्या है कि यफ जो है क्या होगा, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इजिकल टू ए एंड बी, यानी एंड पॉइंट पे भी फंक्शन क्या है आपका कंटिन्यूअस है। कोई दिक्कत बताओ,
कि यह जो है कंटिन्यूअस है, इसके मतलब क्या हो गया कि एंड पॉइंट पे भी वो क्या है, कंटिन्यूअस। तो मीनिंग क्या है, अब जरा हमें एक चीज़ आप डिस्कस करके बताइए, लिमिट यक्स टेंड टू ए माइनस की वैल्यू क्या होगी। ठीक, ए माइनस मतलब ए के पहले, तो ए के पहले के हम फंक्शन ही नहीं है हमारा। ऐसे ही दूसरा हम बात कर रहे हैं लिमिट यक्स टेंड टू बी प्लस, बी प्लस मतलब बी पॉइंट के आगे का, बी पॉइंट के आगे फंक्शन ही नहीं है। यस, और आप कह रहे हो कि फंक्शन जो है क्या, ए और बी पे भी क्या है आपका, कंटिन्यूअस है। तो मीनिंग क्या है कि अगर ऐसा केस आ जा रहा है जहाँ पे हमारा क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है, तो एंड पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, तो ये आपका मीनिंगलेस होता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मीनिंगलेस, इसकी ज़रूरत ही हमें नहीं है। ये मान लिया जाएगा कि फंक्शन हमारा क्या है, एंड पॉइंट पे कंटिन्यूअस, सो लिमिट लगाने की इस पॉइंट पे ज़रूरत नहीं पड़ती। हम सीधे कहेंगे कि ए पॉइंट पे फंक्शन क्या है हमारा, कंटिन्यूअस है, बी पॉइंट पे फंक्शन क्या है आपका, कंटिन्यूअस है। ठीक है, इसके मतलब हमें बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है कि हम कहेंगे कि एफ इज कंटिन्यूअस एट सिंगलटन पॉइंट, सिंगलटन पॉइंट मतलब कि कोई फंक्शन एक पॉइंट पे हमेशा क्या होगा, अगर फंक्शन एक ही पॉइंट से जा रहा है तो हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। मेरी बात समझ में आ गया, एक ही पॉइंट से जा रहा है तो हमेशा फंक्शन क्या होगा आपका, कंटिन्यूअस होगा। तो यह इज कंटिन्यूअस एट सिंगलटन पॉइंट, ये हमारा दूसरा रिमार्क आ गया। बात समझ में आ गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे यह जो है कंटिन्यूअस क्लोज इंटरवल में है, तो क्या होगा, वो आपके एंड पॉइंट पे भी कंटिन्यूअस होगा। अब आप कह रहे हो क्यों कंटिन्यूअस है, जैसे आप अपने घर में छत बनता है सबसे अच्छा, तो क्या होता, जो दीवारें होती वही आपका एंड पॉइंट है, दीवारें क्या हैं आपकी, एंड पॉइंट हैं, और जब दीवार पे तो छत है तभी तो आपका रूफ टिका हुआ है, मतलब एंड पॉइंट पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। इसके मतलब क्या है कि अब एंड पॉइंट, तो यानी कि ए पे देखिए, ए पॉइंट के लेफ्ट में तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, राइट में केवल लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो मतलब यह लिमिट यक्स टेंड टू ए माइनस निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे बी के राइट में लिमिट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों जो हैं इस केस के लिए क्या है, क्लोज इंटरवल के लिए मीनिंगलेस हैं। तो इससे हमें बहुत अच्छा रिजल्ट एक आता है कि अगर एक हम सिंगल पॉइंट की बात करें, फंक्शन आपका एक सिंगलटन पॉइंट का हो, मतलब सिंगलटन पॉइंट का फंक्शन मतलब जैसे आप सोचो रॉकेट एक पॉइंट से उड़ रहा है, अभी कहीं उड़ा नहीं है, तो उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ये रिजल्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट एक हमें मिल गया कि अगर फंक्शन एक सिंगलटन पॉइंट का है तो उस पर हमेशा क्या होगा, वो दैट इज कंटिन्यूअस। ठीक, अब आते हैं इसके बाद एक अब है, ये आपका एक्स है, यहाँ पे आपका एक्स है, दैट इज ग्राफ। तो देखो आप कहीं भी मान लिया पॉइंट, हमें चेक कंटिन्यूटी करना है, चेक कंटिन्यूटी एट, मान लीजिए 1 पे करेंगे, यहाँ 1 पड़ेगा, ठीक है, तो x इजिकल टू 1 के, तो 1 के दोनों तरफ देखिए वैल्यू क्या है, बराबर, यानी फंक्शन वैसे भी देखो कंटिन्यूअस दिखाई पड़ रहा है। -1 पे देखोगे तब भी कंटिन्यूअस, -2 पे तब भी कंटिन्यूअस, लेकिन 0 पे जैसे बात करते हैं तो 1 पे कंटिन्यूटी देख ही लो भी, तो 1 पे फंक्शन तो स्प्लिटिंग नहीं है, तो सीधे 1 रख देंगे लिमिट वैल्यू, तो जब आप x, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड टू 1, और एफ एक्स क्या है 1/x, 1 रखेंगे वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। ऐसे फंक्शन की वैल्यू 1 पे क्या होगा, तो 1/1 दैट इज 1। तो देखिए राइट है लिमिट वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू दोनों क्या है आपके, सेम आ गए, तो कहेंगे सो दैट फंक्शन इज एफ इज कंटिन्यूअस एट x इजिकल टू 1। ये तो आप कर लेंगे भाई एनालिटिकल मेथड।
ग्राफ से भी देखिए 1 से वैल्यू कंटिन्यूस है, लेकिन अब हम जो हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना है, जीरो पे चेक करना है। जीरो पे जरा चेक करिए, यानी x इक्वल टू जीरो पे चेक करिए कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी जीरो पे चेक करिए तो देखो सीधे जैसे ही, अब देखो जीरो पे फंक्शन की क्या है, नेचर बदल गया कि जीरो के इधर प्लस इन्फाइनाइट क्या है और इधर क्या है आपका माइनस, तो यानी कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं, लिमिट यफ टेंड टू जीरो प्लस यफ एक्स, तो क्या आ जा रहा है प्लस इन्फाइनाइट। और जैसे ही लिमिट यफ टेंड टू जीरो माइनस ले रहे हैं तो यफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, देखो फिगर से माइनस इन्फाइनाइट आ रहा है। मतलब क्या है कि जीरो पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, जीरो पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना। और आप जानते हैं कि मतलब आप कहेंगे सो दैट एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। और जीरो पे फंक्शन की भी वैल्यू देखिए तो 1/0 दैट इज इनफाइनाइट, ठीक है। तो यानी कि जीरो पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, यही मीनिंग आ गया ना। कुल मिला के कहेंगे कि सो दैट एफ इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो पे फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं है। अब आते हैं मेन काम पे, इतना तो आपको समझ में आ गया। तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? अब अगला है क्वेश्चन, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? तो जरा हमें बताइए डोमेन ऑफ एफ क्या है। डोमेन ऑफ एफ क्या है? तो डोमेन ऑफ एफ में देखिए आपका पूरा आर है, उसमें से जीरो नंबर क्या है आपका नहीं है, क्योंकि जीरो रखने पे इसकी वैल्यू क्या होती है फंक्शन की, इनफाइनाइट। तो आपको बताए थे कि डोमेन में हमेशा क्या होता है, एक रियल नंबर देता है। एफ की कोई भी वैल्यू के लिए एफ एक्स अगर रियल नंबर देता है तभी डोमेन एग्जिस्ट करता है। तो आप जीरो रखोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि जीरो के अलावा सारे नंबर पे फंक्शन की वैल्यू रियल नंबर आ रही है। तो आप कह रहे हैं कि डोमेन जो है जीरो को आप क्या कहते हैं, माइनस कर देते हैं। ओके, अब आप हमें डिस्कस करके बताइए। और फंक्शन जो है यहाँ पे कंटिन्यूटी भी देख रहे हैं, जीरो के अलावा सारे नंबर पे है। तो हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं रिमार्क में कि ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर वेयर इट्स डोमेन लाई। एक हमारा रिमार्क यहाँ से आ जाता है, लिख लेते हैं इसको, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं थोड़ा सा यहाँ ऊपर। तो एक रिमार्क लिखिए, एक रिमार्क में एफ इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर वेयर इट्स डोमेन लाई। मतलब क्या हो गया कि कोई भी फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा जहां उसका डोमेन लाई करेगा। तो इसमें देखिए जीरो लाई ही नहीं कर रहा है और उसके अलावा हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। तो आप कहेंगे सो दैट एफ एक्स इक्वल टू 1/x इज कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, जहाँ पे इसका डोमेन लाई कर रहा है। इट दिस कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है, क्या है आपका कंटिन्यूअस फंक्शन। तो एक स्टेटमेंट क्या बताए हैं कि जहाँ पे कोई भी फंक्शन का डोमेन लाई करता है उन सारे जगहों पे अगर वो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो फंक्शन को हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस। क्योंकि यह जीरो पॉइंट ही डोमेन में नहीं आता है तो उस पॉइंट को हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करने में एक्सक्लूड कर देते हैं। कंटिन्यूटी चेक करनी है तो यहाँ पे दो स्टेप करते हैं। फर्स्ट स्टेप हो गया क्या कि आप लिमिट की वैल्यू, लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए एफ एक्स निकाल लीजिए। लिमिट की वैल्यू मतलब क्या है, आपको मैंने अंडरस्टैंडिंग कराया है कि लिमिट की वैल्यू मतलब क्या है। यस,
लिमिट की वैल्यू का मतलब हो गया कि या ए पॉइंट पे ना लेके ए के नाइबरहुड पॉइंट्स पे लेते हैं। तो ए आपका सपोज यल वैल्यू आ गया। अगर ये दोनों तरफ इक्वल है तो आप कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट है। तो ए पे आपको कंटिन्यूटी निकालना है तो पहले क्या निकालेंगे, लिमिट वैल्यू। फर्स्ट आप लिमिट वैल्यू लेते हैं, लिमिट एट x इक्वल टू ए, जिस पॉइंट पे आपकी कंटिन्यूटी निकालनी है। ओके, सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, इसका आप फंक्शन की वैल्यू f ऑफ ए निकालते हैं। और अगर ये दोनों वैल्यू इफ लिमिट ऑफ x इक्वल टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए के इक्वल हो, यानी कि यल ए भी आ जाए, तो आप कहेंगे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। सो दैट एफ इज कंटिन्यूअस, मीनिंग कि यहाँ पे जिस पॉइंट पे आपकी कंटिन्यूटी चेक करनी है वहाँ पे उस पॉइंट पे आप पहले निकालेंगे लिमिट। जैसे हमें ए पे निकालना है फंक्शन की कि कंटिन्यूअस नहीं है तो लिमिट निकाल लेंगे। तो ए लिमिट मतलब क्या हो गया, उसके नाइबरहुड यानी कि उसके पड़ोसी पॉइंट का वैल्यू निकालना, यानी कि वो हो सकता है लेफ्ट में हो या राइट में हो। ठीक है, तो सब वो मान लीजिए आपका यल आ गया और फंक्शन की भी वैल्यू आपने निकाला वो भी यल आ गया, यानी कि दोनों इक्वल है, लिमिट वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू। तब आप कहेंगे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। ये तो फर्स्ट टाइप का है जहाँ पे फंक्शन आपका क्या है, जहाँ पे फंक्शन आपका स्प्लिटिंग नहीं है। दूसरा केस हो सकता है कि स्प्लिटिंग ऑफ डोमेन, स्प्लिटिंग पॉइंट पे। स्प्लिटिंग पॉइंट मतलब हो गया कि फंक्शन कुछ इस तरीके का हो, जैसे ए ऐसे कह रहे हैं और इस पॉइंट पे हमारा स्प्लिटिंग मतलब होता है कि फंक्शन का नेचर जो है इस पॉइंट उस पॉइंट पे क्या हो, बदल जाए। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि x इक्वल टू ए पे पहले फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देखिए दो तरीके से फंक्शन आपको दिखाई पड़ रहा है। x के लेफ्ट में वैल्यू देखिए धीरे धीरे फंक्शन क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, यानी डिक्रीजिंग आर्डर में है। लेकिन x के बाद फिर फंक्शन क्या हुआ है, इंक्रीजिंग आर्डर में आ गया। ठीक है, तो ऐसे तो ए पॉइंट को आप कहते हैं स्प्लिटिंग पॉइंट। तो यहाँ पे x इक्वल टू ए जो है, यहाँ पे फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा है, तो ये क्या है, स्प्लिटिंग पॉइंट। तो जहाँ पे आपका स्प्लिटिंग होता है वहाँ पे आप क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, x इक्वल टू ए माइनस एफ एक्स। लेफ्ट हैंड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, एफ इक्वल टू ए माइनस, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मान लीजिए ए माइनस मतलब इधर लेफ्ट में वैल्यू, तो हमने मान लिया ए यल है तो इसकी वैल्यू सपोज यल आ गई। ऐसे ही आप निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड टू राइट हैंड को क्या बोलते हैं, a प्लस ए आ जाएगा आपका एफ एक्स, और इसकी वैल्यू आपकी राइट में, यानी कि ए आपका वैल्यू सपोज ए आपका यम है। ठीक, अगर यल और यम इक्वल है तो आप कहेंगे इफ़ यल इज इक्वल टू यम, तो आप कहेंगे सो दैट लिमिट x इक्वल टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट। और ये किसके बराबर देगा, यल के बराबर मान लीजिए। ये तो फर्स्ट केस आपका लिमिट एग्जिस्ट कर गया। दूसरा केस इसमें देखते हैं कि फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे क्या है। तो यानी कि ये ब्लू वाले से ये फंक्शन की वैल्यू है, मान लीजिए ए भी यल आ गया। ठीक, तो आप कहेंगे सो दैट लिमिट वैल्यू उस पॉइंट पे और फंक्शन की वैल्यू सेम है, तो आपका क्या हो गया, आप कहेंगे कि ए पॉइंट पे एफ जो है क्या, एक्स इक्वल टू ए, एफ इज कंटिन्यूअस। ये आपके दो मेथड होते हैं कंटिन्यूअस निकालने के। आपके दो मेथड हो गए। पहला क्या हो गया कि आपका फंक्शन अगर रेगुलर है जहाँ पे स्प्लिटिंग केस नहीं है तो आप डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। अगर दोनों इक्वल है तो आप कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। दूसरा हो सकता है स्प्लिटिंग केस,
तो वहाँ पे आपको राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों निकालना होगा और फंक्शन की वैल्यू चेक करना होगा। अगर तीनों इक्वल है तो आप कहेंगे कि फंक्शन क्या है, उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। ठीक, अब इसके हम एग्जाम्पल से कुछ दोनों के एग्जाम्पल अलग अलग दिखाते हैं और आप समझिए। एक क्वेश्चन आप समझ गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे हमने एक क्वेश्चन इसका ले लिया, मान लीजिए सो एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स, ठीक है, एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स। चेक कंटिन्यूटी, चेक कंटिन्यूटी एट एक्स इजकल टू ए, एक्स इजकल टू 0, 0 पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, तो आप इसको हम पहले ग्राफिकल भी आपको दिखा देते हैं कि है कंटिन्यूअस, फिर उसको हम लॉजिक से प्रूव कर लेंगे, यानी एनालिटिकल मेथड से भी प्रूव कर लेंगे कि वो सही है। ठीक है, तो ग्राफ साइन एक्स का आप लोग जानते हैं, ये आपका ग्राफ ऑफ साइन एक्स है। ठीक है, दैट इज यानी कि आपका अल्टरनेटिंग करंट वाला, ये आपका साइन एक्स का क्या है, ग्राफ है। अब हमें चेक कंटिन्यूटी किस पॉइंट पे चेक करनी है, 0 पे। ये आपका 0 पॉइंट है, इस पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो देखो सीधे फिगर में आपका फंक्शन क्या है, ब्लैक वाली लाइन पूरी जा रही है, कहीं ब्रेक नहीं है इस पॉइंट पे, देखिए। तो आपको यानी कि अंडरस्टूड हो गया कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो आप कहेंगे सो दैट एफ इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एवरीवेयर इन आर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। देखिए पूरे आर के लिए कहीं ये फंक्शन में ब्रेक नहीं है, तो आपका क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बोलिए, अब हम आप इसको लॉजिक से कर लेते हैं। तो देखिए 0 पे फंक्शन कहीं स्प्लिटिंग तो है नहीं, हम स्प्लिटिंग का केस बना ही नहीं रहे हैं, तो डायरेक्ट हम लिमिट लेंगे। तो इसके लिए क्या है, चेक कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी एट एक्स इजकल टू 0, आप क्या लेंगे, डायरेक्ट लिमिट लेंगे। क्या हमने बताया, डायरेक्ट लिमिट, जहाँ पे इस फंक्शन की स्प्लिटिंग नहीं होगा डायरेक्ट लिमिट लीजिएगा। तो एक्स इजकल टू 0 एफ एक्स है आपका, यानी कि लिमिट एक्स इजकल टू 0 साइन ऑफ एक्स। तो साइन 0 रख दीजिए डायरेक्ट, क्योंकि उस पर फंक्शन आपका डिफाइंड होता है 0 पे। तो साइन 0 की वैल्यू क्या आ गई, 0। ठीक, ये लिमिट वैल्यू क्या आ गई आपकी, 0। दूसरा देखेंगे फंक्शन की वैल्यू 0 पे क्या है, तो आपका फंक्शन क्या है, एफ एक्स साइन एक्स है। तब एफ 0 पे वैल्यू क्या आ जाएगा बताइए, साइन ऑफ 0, और साइन ऑफ 0 क्या होता है, 0। तो मीनिंग क्या आ गया कि लिमिट वैल्यू और फंक्शन वैल्यू दोनों क्या है आपकी, यहाँ पे लिमिट 0 पे साइन एक्स की और फंक्शन की वैल्यू दोनों क्या है, 0 पे 0 ही आ रहा है। तो मतलब आप कहेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सो दैट एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इजकल टू 0। ये आपने लगा लिया। तो आप इसको 2 मेथड से कर दिया, एक ग्राफ मेथड से भी शो कर सकते हैं कि फंक्शन जो है क्या है, पूरे आर के लिए, यानी माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट पूरा क्या है, कंटिन्यूअस। क्योंकि देखो कहीं ब्रेक नहीं है फिगर में, जहाँ ब्रेक होता है वहीं कंटिन्यूटी की डाउट होती है, तो यहाँ ब्रेक है ही नहीं है। ठीक, रेगुलर फंक्शन है। ऐसे ही दूसरा हमने देखा क्या, एनालिटिकल अप्रोच से आपने लिमिट निकाला किस पे, 0 पे। अब 0 पे क्यों लेफ्ट हैंड राइट हैंड नहीं निकाला, क्योंकि फंक्शन यहाँ पे स्प्लिटिंग नहीं है, तो डायरेक्ट आप लिमिट वैल्यू निकाले। तो साइन 0 पे 0 ही होगा और फंक्शन की भी वैल्यू 0 है, तो आप कहेंगे फंक्शन क्या है आपका, कंटिन्यूअस है। ये बात समझ में आया। ये हमने बताया नॉन स्प्लिटिंग का केस। अब हम चलते हैं जहाँ पे पॉइंट पे स्प्लिटिंग होता है। ये मेरी बात समझ में आ गया, निकालने का मेथड। ठीक, अब स्प्लिटिंग का एक केस लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं
और इस पे हम चेक करते हैं कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है कि नहीं। ठीक है, तो इसको मिटा दें, ये स्प्लिटिंग वाला मिटा देना। हम नॉन स्प्लिटिंग का लेते हैं, यानी कि आपका साइन एक्स जो हो गया वो फंक्शन क्या है आपका कंटिन्यूअस है एवरीवेयर, 0 पॉइंट पर क्या है कंटिन्यूअस है। अब सेकंड लिया जाता है, हम लोग देखते हैं नॉन स्प्लिटिंग का केस। तो नॉन स्प्लिटिंग का केस का एग्जाम्पल ऐसे देंगे, देखिए एफ एक्स करली ब्रैकेट में लिखेंगे, जैसे यक्स ले लिया हमने, यक्स इज लेस देन 0 और यक्स स्क्वायर व्हेन यक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब देखो फंक्शन क्या है, दो है, 0 पे फंक्शन क्या है बदल रहा है, पहले यक्स था और बाद में क्या होगा यक्स स्क्वायर, मतलब इसका फंक्शन का नेचर 0 पे बदल गया। तो इसको आप डोमेन इसका स्प्लिट कर दीजिए, तो किस पॉइंट पे बदल रहा है 0 पे। तो 0 के लेफ्ट में वैल्यू क्या है यक्स और राइट में वैल्यू क्या है यक्स स्क्वायर है। ठीक, अब इसका आप फिगर बनाइए, देखिए क्या बनता है। तो हम ग्राफिकल शो करना चाहते हैं, तो 0 के पहले फंक्शन क्या है यक्स, तो यानी कि 1 वैल्यू रखेंगे तो यक्स इक्वल टू -1 रखेंगे तो -1 होगा, -2 रखोगे -2, ऐसे आएगा फंक्शन। मेरी बात समझ में आ रहा है, ए ऐसे आ रहा है। ठीक, यानी कि ब्लू रेखा से फंक्शन जो है 0 के पहले क्या है यक्स है, तो आपका क्या होगा भाई यक्स इक्वल टू -1 रखेंगे तो आपका जैसे यक्स बराबर -1 रखे तो एफ एक्स क्या होगा -1 होगा, यानी कि पॉइंट यहाँ आएगा, -2 -2 माइनस, तो ये क्या आएगा आपका स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ठीक है, ये फंक्शन क्या बन गया आपका एक स्ट्रेट लाइन आ गया। अब चलते हैं इधर राइट में, यक्स स्क्वायर है, यक्स स्क्वायर मतलब पैराबोला बनता है, तो ए बन गया। ठीक है, तो ये फंक्शन का क्या है ग्राफ है। फंक्शन का ग्राफ समझे कि 0 के पहले, यानी कि जब यक्स की वैल्यू निगेटिव है, 0 के पहले मतलब यक्स की वैल्यू जब निगेटिव लेते हैं तो क्या है एफ एक्स यक्स होता है, और जब 0 से ज़्यादा वैल्यू लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं तो ये यक्स स्क्वायर होता है। तो ये आपका फंक्शन का ग्राफ बन गया। तो देखिए 0 पे फंक्शन का नेचर क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, तो ये यानी कि हमें 0 पे चेक करना पड़ेगा कंटिन्यूटी। बाकी पॉइंट पे तो क्योंकि पॉलिनोमियल है हर पॉइंट पे, कल भी बताए थे, तो ये आपका कंटिन्यूअस इधर भी है इधर भी कंटिन्यूअस है। केवल डाउट कहाँ हमें हो रहा है 0 पे, तो 0 पे आप चेक करेंगे कंटिन्यूटी। मेरी बात समझ में आ रहा है, कल बताया था ना एवरी पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस इन आर, पूरे मतलब रीजन में वो कंटिन्यूअस होता है, तो ए भी पॉलिनोमियल है कंटिन्यूअस होगा, ए भी पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस एवरीवेयर आर। केवल दिक्कत कहाँ है 0 पे, तो आप चेक कंटिन्यूटी करेंगे 0 पे। तो फिगर से देखिए 0 पे चाहे आप इधर चाहे इधर, फिगर क्या है पूरी तरह चल रहा है, कहीं इसमें ब्रेक नहीं है, तो मतलब क्या है फंक्शन मतलब सो दैट एफ इज कंटिन्यूअस। ये फंक्शन क्या है आपका कंटिन्यूअस, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसको हम लोग एनालिटिकल अप्रोच से मतलब इस तरीके से प्रूव करेंगे कि ये आपका कंटिन्यूअस है कि नहीं। ठीक, अब चूंकि फंक्शन क्या है स्प्लिटिंग है, तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों लेना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस केस में हमें लेफ्ट हैंड लिमिट की ज़रूरत पड़ गई। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू 0 माइनस, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं लेफ्ट हैंड को, जिस पॉइंट पे लेना होता उस पर माइनस लगा दीजिए, तो 0 माइनस एफ एक्स। ठीक है, तो आ जाएगा क्या लिमिट एक्स टेंड टू 0 माइनस एफ एक्स क्या है 0 के माइनस मतलब 0 के माइनस मतलब पहले, तो 0 के पहले फंक्शन क्या है यक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे एफ एक्स की जगह पे आपने यक्स पुट कर दिया, अब वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो 0 रखेंगे वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत। ऐसे राइट हैंड लिमिट ले लीजिए, राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ क्या आ जाएगा राइट हैंड लिमिट
लिमिट यक्स टेंड टू 0 प्लस एफ एक्स, ठीक, 0 प्लस एफ एक्स। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, लिमिट यक्स टेंड टू 0 प्लस एफ एक्स की वैल्यू क्या है राइट में, एक्स स्क्वायर है। फिर वैल्यू रख दीजिए, पुट करिए वैल्यू, 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या होगा, 0 ही होगा। तो देखो आप राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है, तो लिमिट क्या होगा आपका, एग्जिस्ट करेगा। सो दैट लिमिट आपका यक्स टेंड टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू 0। ये आपका लिमिट वैल्यू क्या हो गया, 0 पे एग्जिस्ट कर गई। इतना समझ में आ गया ना। अब हम 0 पे फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं, 0 पे फंक्शन की वैल्यू चेक कर लेते हैं क्या आएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमने देखा कि लिमिट वैल्यू क्या है आपकी, एग्जिस्ट कर गई, क्योंकि राइट में भी लिमिट 0 आ रहा है, लेफ्ट में भी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। और ऐसे भी फिगर से भी देखो, 0 पे दोनों चाहे इधर थोड़ा कम रहेगा, लेकिन वैल्यू क्या होगा, करीब करीब 0 के बराबर दिखाई पड़ रही है। तो मतलब ऐसे भी अंडरस्टूड है कि लिमिट वैल्यू क्या है आपकी, 0। अब फंक्शन की वैल्यू 0 पे बताइए क्या है। सेकंड केस देखते हैं, एफ ऑफ 0 क्या है। तो एफ ऑफ 0 कहाँ रखेंगे, अब देखिए लेस देन आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यानी कि 0 का स्क्वायर। तो ये भी वैल्यू क्या हो गया आपका, 0 हो गया, ठीक है। तो सो दैट आप कहेंगे, सो दैट एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपका मेथड है क्वेश्चन लगाने का। मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा कि फंक्शन को कैसे कंटिन्यूअस करने का है। तो दो नेचर होते हैं, एक नॉन स्प्लिटिंग केस और एक स्प्लिटिंग केस। स्प्लिटिंग में आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों निकालना होता है, और फंक्शन की वैल्यू तीनों, और इसमें क्या होता है, लिमिट वैल्यू डायरेक्ट और फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। ये दोनों में आपका डिफरेंस है। तो मैं समझ रहा हूँ इतना समझ में आ गया, यस। तो आगे चलें। अब आज हम लोग पढ़ेंगे जरा कुछ स्पेशल फंक्शन है, उसकी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। पहला मॉडुलस फंक्शन का देखते हैं क्या है। तो चेक कंटिन्यूटी ऑफ मॉडुलस फंक्शन है। इसके डोमेन को 0 करिए तो आपको पता चला एक्स पे ही 0 है। तो इसको क्या करेंगे, आप डोमेन को स्प्लिट कर देते हैं, तो 0 पे इस फंक्शन का, अब ये हमेशा मॉड क्या होता है, प्लस होता है। तो नेगेटिव वैल्यू, जैसे मान लीजिए -1 को प्लस बनाना हो तो पहले क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। यानी कि आप कहेंगे कि 0 के लेफ्ट में जो भी वैल्यू है उसको प्लस बनाने के लिए पहले क्या लगाना होगा, माइनस लगाना होगा। यानी कि 0 के पहले यक्स को प्लस बनाने के लिए माइनस यक्स करना पड़ेगा, और 0 के राइट में कोई काम नहीं करना पड़ा। तो ये आपका फंक्शन क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, ठीक है। तो यानी कि मॉडुलस फंक्शन क्या ऐसा फंक्शन है आपका, स्प्लिटिंग फंक्शन है। तो यानी x इज लेस देन 0, ये माइनस एक्स है, x इज ग्रेटर देन 0 पे आपका x है, और इक्वल पे भी आपका x ही, अगर जैसे 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा। तो ये फंक्शन ऑफ मॉडुलस फंक्शन का हमने स्प्लिटिंग कर लिया, ठीक। अब इसका हमें ग्राफ से भी आप चेक कर सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, ठीक। तो ये आप देखिए, x की वैल्यू आप -1 रखेंगे तब 1 हो जाएगा, -2 रखेंगे 2 हो जाएगा। यानी कि फंक्शन कैसे चल रहा है, इधर लेफ्ट में 0 पे रखेंगे 0 आ जाएगा, ऐसे राइट में 1 रखेंगे 1, 2 रखेंगे 2, तो यानी कि ए, यानी कि विक्ट्री का साइन इसमें बनता है, और 0 पे आपका फंक्शन क्या है, 0 है। तो ये फंक्शन कैसा दिखाई पड़ रहा है, यानी कि एवरीवेयर इट इज कंटिन्यूअस। यानी कि ये मॉडुलस फंक्शन आपका एवरीवेयर क्या है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। हर जगह देखिए कंटिन्यूअस है फंक्शन फिगर से। अब इसको आप जो है एनालिटिकल अप्रोच से देखिए कंटिन्यूअस कैसे होगा। तो आप देखिए बाकी जगह तो ये पॉलिनोमियल है, यानी कि इधर जो है किसी पॉइंट पे देखिए पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस होगा,
इधर भी देखिए राइट में तब भी पॉलिनोमियल है, यक्स है तो कंटिन्यूअस होगा। दिक्कत कहाँ आ रही है? जीरो पे, यहाँ पे फंक्शन स्प्लिटिंग है तो कंटिन्यूटी कहाँ चेक करेंगे? केवल स्प्लिटिंग पॉइंट पे। तो आप चेक कंटिन्यूटी एट यक्स इजिकल टू जीरो। जीरो पे आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे क्योंकि फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा है तो लेफ्ट और राइट दोनों लेना पड़ेगा। स्प्लिटिंग का केस है तो लिमिट यक्स टेंड टू जीरो माइनस, माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट। तो जीरो के पहले क्या है फंक्शन? माइनस एक्स है तो माइनस एक्स, अब जीरो रख दीजिए तो वैल्यू क्या आ गई? जीरो आ गई। ऐसे राइट हैंड लिमिट लीजिए, लिमिट यक्स टेंड टू जीरो प्लस, तो जीरो प्लस मतलब जीरो के बाद यक्स आ गया। अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए, जीरो ही आएगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट है तो से दैट लिमिट यक्स टेंड टू जीरो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई? जीरो आ गई। और फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगा? दूसरा केस क्या होता है? फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ जीरो तो लेस देन और इक्वल टू यक्स है तो जीरो ही हो गया। ठीक, तो यानी कि सो दैट लिमिट वैल्यू जीरो पे और फंक्शन की वैल्यू जीरो पे क्या आ रही है? जीरो ही आ रही है। तो आप कहेंगे सो दैट यफ इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट यक्स इजिकल टू जीरो पॉइंट पे फंक्शन क्या है आपका? कंटिन्यूअस। ये क्वेश्चन समझे मॉड्यूलस फंक्शन का? ठीक है। मॉड्यूलस फंक्शन के बाद अब आपको मैं समझाता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करिए, यही कर देते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप जानते हैं क्या होता है? इसको कैसे साइन से नोट करते हैं? एफ एक्स इजकल टू एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसकी कंटिन्यूटी आप चेक करिए। तो इसका मैं पहले फिगर बना लेते हैं। पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर भूल जरा देख लो क्या होता है। जैसे एफ 0.1 की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पे रखेंगे 0.1 दैट इज जीरो। एफ 0.9 वैल्यू क्या आ जाएगा बताइए? 0.9 ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट इज जीरो। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या यहाँ से आपने समझा? ऐसे माइनस में ले लेते हैं। जैसे आपने ले लिया -2.01 तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -2.01। यस, तो -3 आ गया। मतलब हो गया कोई भी इंटीजर, देखिए आप इसको लाइन से समझ ले जाइए तो आपको समझ में आ जाएगा। 0 1 2, यहाँ पे -1 -2 मान लीजिए है। तो कोई भी नंबर जैसे है आप लिख रहे हैं, चाहे फ्रैक्शन में लिखें चाहे इंटीजर में लिखें। जैसे आपने लिखा यहाँ पे लिया 0.1, ठीक है। तो 0.1 के पहले बहुत सारे इंटीजर हैं। कौन कौन सा इंटीजर 0.1 के पहले पढ़ रहा है? 0 पढ़ रहा है, 1 पढ़ रहा है, 2 पढ़ रहा है। इसमें जो ग्रेटेस्ट है तो कौन सा ग्रेटेस्ट है? 0 है। तो यानी कि आप इसीलिए कहे 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? 0 है। ऐसे -2.01, तो -2.01 कहाँ पड़ेगा? यहाँ पड़ेगा रियल नंबर पे। तो ठीक है, और इसके पहले कौन सा इंटीजर ऐसे आएगा? तो आपको दिखाई पड़ेगा -3 आएगा। तो -2.01 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया? -3, यानी कि उसके पहले जो इंटीजर आता है। ऐसे ही आप बताओ तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? अब एक खुद अपने को इंटीजर है तो यही आ रहा है, तो इसके पहले यही आ रहा है, तो इसकी वैल्यू यानी इंटीजर पॉइंट पे उसकी वैल्यू वही होती है। तो ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ जो बनाते हैं हम लोग, उसको बना लेते हैं, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये आपका x है, ये y है, ये आपका पॉइंट मान लीजिए 0 है, ये आपका 1 है,
यहाँ पे A1 है, यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ पे आपका -1 है, यहाँ पे -2 है, ऐसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है। ठीक, ये आपका 0 है ही है। अब देखिए 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी? 0 ही होगी, यानी कि 0 से लेके 1, लेकिन 1 पे लेते वैल्यू इसकी क्या हो गई? 1 हो गई। फिर 1 से 2 a चलेगा, लेकिन 2 की वैल्यू लेते ही क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, इसलिए यहाँ ओपन स्क्वायर ऐसे बनता जाएगा। ऐसे 0 से कम पे वैल्यू क्या होगा? -1 होगा, यानी कि यहाँ पे ऐसे चलेगा, यहाँ पे ओपन स्क्वायर हो गया। ठीक है, और 1 से 2 पे वैल्यू क्या होगा? -2 होगा, यानी कि यहाँ पे -2 बना दीजिए, तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो गई? -2 आ जा रही है। तो ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या है? ग्राफ है। ठीक है, तो ग्राफ से देखो फंक्शन को, तो ग्राफ से आप क्या देख रहे हैं बताइए? देखो फ्रैक्शनल पॉइंट पे फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है, लेकिन इंटीग्रल पॉइंट पे, इंटीग्रल मतलब 1 2 3 4 पे पॉइंट क्या है? डिसकंटिन्यूअस। देखो यहाँ पे, यहाँ पहुँच गया, तो यानी कि डिसकंटिन्यूअस है। तो यानी कि यहाँ पे हमने सीखा ग्राफ से कि एफ इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट फ्रैक्शनल पॉइंट। फ्रैक्शनल मतलब फ्रैक्शन पे, फ्रैक्शनल पॉइंट, FRACTIONAL, फ्रैक्शनल पॉइंट। और दूसरा आपने देखा क्या है? एफ इज डिसकंटिन्यूअस, एफ इज डिस एट इंटीग्रल पॉइंट, INTEGRAL, इंटीग्रल पॉइंट। ठीक है, इंटीग्रल पॉइंट्स पे क्या होते हैं? आपके डिसकंटिन्यूअस होते हैं, और फ्रैक्शनल पॉइंट पे देखिए कंटिन्यूअस है। इसमें कोई डाउट नहीं है ना? यस, ठीक है। इसको आप एनालिटिकल अप्रोच से भी कर सकते हो। जैसे आपको दिखाना है, चेक करना है कंटिन्यूटी। सपोज किसी एक पॉइंट पे ले लीजिए, जैसे आप ले लेते हैं 1 पे, तो चेक कंटिन्यूटी एट x = 1, चेक कंटिन्यूटी एट x = 1। 1 पे आप कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो इसके लेफ्ट में वैल्यू लीजिए, क्योंकि स्प्लिटिंग है फंक्शन, तो पहले हमें ले लेना लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 1 माइनस, तो 1 माइनस, देखिए 1 के पहले वैल्यू क्या है? 0 है। पहले 1 के पहले वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0 है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो गई? 0। ऐसे राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू 1 प्लस, तो 1 के आगे की वैल्यू क्या है? 1 है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई? तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो आप कहेंगे क्या? लिमिट x टेंड टू 1 f(x) नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट। और f(1) की वैल्यू क्या है आपकी? 1, तो आप कहेंगे सो दैट f इज नॉट कंटिन्यूअस, f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x = 1। इसको कहते हैं डिसकंटिन्यूअस ऑफ फर्स्ट काइंड। इसको क्या बोलते हैं अदर वर्ड में? कंपटीशन में आपको पूछा जाएगा, तो आप कहेंगे डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस ऑफ फर्स्ट काइंड, डिसकंटिन्यूअस ऑफ फर्स्ट काइंड। फर्स्ट काइंड मतलब जहाँ पे लिमिट तो एग्जिस्ट करती है लेकिन इक्वल नहीं होता है, उसको डिसकंटिन्यूअस कहते हैं ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक है, यानी कि डिसकंटिन्यूटी आपको 3 टाइप्स के होती है डिसकंटिन्यूटी। एक रिमूवेबल कंटिन्यूटी, एक डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, और एक आपकी डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। तो इनको हम डिस्कस करके बता देंगे। तो एक फर्स्ट काइंड है, क्योंकि यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करे लेकिन आपस में इक्वल ना हो, तो उसको कहते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। तो एक क्वेश्चन था आपका मॉडुलस फंक्शन का।
ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन के बाद जरा थोड़ा सा और देख लेते हैं, अलजबरा ऑफ कंटिन्यूटी। अलजबरा इन कंटिन्यूटी यानी कि कंटिन्यूटी में कौन कौन सी अलजबरा अप्लाई होती है। हाँ क्या बोल रहे हो, एक सेकंड देख लें, कोई प्रॉब्लम। हाँ लिमिट में 0 लिखा है, हाँ लिमिट में 0 लिखा है। हाँ ये लेफ्ट हैंड लिमिट में आप क्या लिखे हो देख लो बच्चे, वेरी गुड, कुछ डाउट आ गया। जैसे यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट यक्स इक्वल टू -1 आप लेंगे तो -1 ये यक्स पॉइंट है, देखिए यक्स 1 पॉइंट पे ले रहे हैं, 1 के पहले थोड़ा सा भी पहले पर करेंगे तो 1 के पहले कोई भी पॉइंट लीजिए आप तो क्या लेंगे, जैसे आपने लिया 0.9999, ये क्या है 1 के थोड़ा पहले, माइनस मतलब 1 के थोड़ा पहले का पॉइंट, तो 0.9999 एंड समथिंग, और इसकी वैल्यू क्या होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर की 0 ही तो आएगी ना। बताएं 1 पे वैल्यू 1 होगा, लेकिन 1 के पहले कोई भी नंबर हल्का सा भी कम होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी 0। तो देखिए 1 के पहले की वैल्यू क्या है, इसलिए फंक्शन की वैल्यू आपकी क्या हो गई 0 हो गई। अब समझ में आ गया, तो इसलिए लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे आप लिख सकते हो, मैंने डायरेक्ट एक स्टेप कर दिया, यहाँ पे एफ एक्स कर लीजिए तो डायरेक्ट 0 कर दीजिए, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ एफ एक्स लिख दीजिए और फिर एक स्टेप और बढ़ना पड़ेगा। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है 1 के थोड़ा पहले 0 है, इसलिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 0, एक कांस्टेंट फंक्शन है। हाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर देखिए दैट इज ए कांस्टेंट फंक्शन, हमेशा क्या होता है कांस्टेंट फंक्शन होता है, ठीक है। अब समझ में आ गया क्यों 0 लिखा गया है, ठीक। ऐसे यहाँ पे 1 से थोड़ा पहले इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 से थोड़ा भी पहले 0.111.1.00001 भी करेंगे तब भी उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो इसलिए हम डायरेक्ट 1 लिख दिए तो फंक्शन की वैल्यू 1 आ गई। ओके अब समझे अब उजर, यस ठीक है। और किसी को कोई प्रॉब्लम, और एनी हाउ किसी को कोई प्रॉब्लम है बताइए, तब आगे बढ़े, नहीं तो फिर ठीक। हाँ जिसको कहीं प्रॉब्लम हो मैसेज कर दे तो मैं समझ जाऊंगा और बता दूंगा, ठीक है। ओके अब इसके अलावा देखिए एक चीज़ और, आज हम लोग अलजबरा ऑफ कंटिन्यूटी देख लेते हैं। अलजबरा इन कंटिन्यूटी, अलजबरा इन कंटिन्यूटी, अलजबरा इन कंटिन्यूटी। तो पहला है, मान लीजिए दो एफ एंड जी आर कंटिन्यूअस फंक्शन, एफ एंड जी आर कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन। तो पहला क्या है, इनका सम भी कंटिन्यूअस होगा, तो एफ जी भी क्या होगा कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। दूसरा डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा, प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। फोर्थ डिवीजन भी कंटिन्यूअस होगा, जहाँ पे इसका डोमेन एग्जिस्ट करेगा, प्रोवाइडेड जी एक्स इज नॉट 0, ठीक है। तो वहाँ पे फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस होगा, और इसके कंपोजिट भी फंक्शन क्या होंगे कंटिन्यूअस होंगे, यानी एफ ओ जी एंड जी ओ एफ भी आपका क्या होगा कंटिन्यूअस होगा, ठीक। इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं, तो ताकि आपको समझ में आ जाए मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए एफ आपने लेट कर दिया फंक्शन, एफ एक्स इज मान लीजिए साइन एक्स, और जी को मान लिया आपने जी एक्स मान लीजिए कॉस एक्स। तो दोनों देखिए साइन एक्स कॉस एक्स आपका कंटिन्यूअस है, तो इनका सम आप कहेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी क्या होगा आपका कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। क्यों,
तो साइन एक्स प्लस कास एक्स में आप लिख सकते हो क्या, हमने 1/2 से डिवाइड कर दिया और 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा 1/2 साइन एक्स एंड 1/2 कॉस एक्स आ जाएगा। समझ में आ रहा है? और तो ये क्या हो जाएगा 1/2 π/4 लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हैं साइन π/4 साइन एक्स प्लस कॉस π/4 कॉस एक्स आ जाएगा। और ये क्या होगा √2 कॉस एक्स माइनस π/4 लिख सकते हो। तो cos x का फिर फंक्शन बन गया, मतलब एक फंक्शन क्या है आपका कंटिन्यूअस है। ठीक है, मतलब आपका जो दो फंक्शन आपके कंटिन्यूअस हैं तो उसका सम भी क्या हो गया, यानी कि f प्लस जी भी क्या हो गया आपका कंटिन्यूअस हो गया। ऐसे माइनस होता तब भी हो जाता, f इंटू जी भी क्या होता, f माइनस जी भी क्या होता, यानी कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स भी क्या आ जाएगा कंटिन्यूअस आ जाएगा। ऐसे प्रोडक्ट में देख लीजिए f इंटू जी क्या हो गया साइन एक्स कास एक्स आ जाएगा। बोलिए f इंटू जी क्या हो गया साइन एक्स कास एक्स, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से डिवाइड कर दीजिए 1/2 2 साइन एक्स कास एक्स आ जाएगा। और 2 साइन एक्स कास एक्स क्या है साइन 2x, फिर यानी कि ये कंटिन्यूअस होगा। साइन 2x क्या है आपका साइन का फंक्शन केवल है ना, तो ये आपका कंटिन्यूअस हो गया। तो मीनिंग क्या आ गया f जो f और g कंटिन्यूअस हो तो उसका सम भी कंटिन्यूअस हो गया, उसका डिफरेंस भी कंटिन्यूअस हो गया, उसका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस हो गया। ऐसे इसका डिवीजन भी देख लीजिए, डिवीजन में देख लीजिए, डिवीजन में जैसे हमने लिख दिया साइन एक्स अपॉन कास एक्स, तो साइन एक्स अपॉन कास एक्स क्या हो गया tan एक्स। ठीक है, अब जहाँ जहाँ कास एक्स 0 नहीं होगा वहाँ पे फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, क्योंकि आप tan एक्स का ग्राफ जानते हैं, मैंने बनवाया है पिछले साल। तो क्या है ये आपका है कास किस में 0 होता है 90 यानी π/2 3π/2 एंड सो ऑन। तो फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस। ये मान लीजिए 0 है, यहाँ पे आपका π/2 है, ऐसे आपका 3π/2, इस पे आप एसिम्प्टोट बना लेते हैं, ऐसे -π/2। ठीक, तो इसका ग्राफ कैसे बनता है ए है ये फंक्शन आपका ऐसे बनता जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए एवरीवेयर देखिए कंटिन्यूअस है, कहाँ नहीं है केवल π/2, क्योंकि इस पर आपका डोमेन ही नहीं एग्जिस्ट करता है। मतलब ये साइन एक्स कास एक्स इक्वल टू tan एक्स कंटिन्यूअस हो गया। तो यानी कि f अपॉन जी भी क्या हो गया आपका कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। मेरी बात समझ में आ गया? तो यहाँ से आपने फिगर से देखा कि अगर यह कंटिन्यूअस है जी कंटिन्यूअस है तो उसका सम डिफरेंस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सभी क्या होते हैं आपके कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही प्रोडक्ट भी आपका कंटिन्यूअस कंपोजिट फंक्शन भी होगा। ये थोड़ा सा कल हम लोग पढ़ेंगे तो क्या टाइम हो गया। ठीक है।